हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी के घर में मंगलमय, सभी को पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान जिसे संतान न दिए हो उसे संतान अवश्य दें, यह मेरी शुभकामना आपके साथ है। आइए जानते हैं कि एकादशी पुत्रदा एकादशी किसने सबसे पहले शुरू किया और किस लिए की जाती है। संपूर्ण जानकारी बतलाने वाली हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं मंजू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ ध्यान सो चैनल से। एक बार भगवान कमल के आसन पे विराजमान थे और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भगवान, श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने के क्या विधि विधान है, क्या महात्मा है, कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस दिन एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। हे युधिष्ठिर, इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नाम का एक नगरी थी। वहां पर महिजीत नाम का एक राजा राज करता था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि जब किसी के संतान नहीं होती है तो उसे चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो, सब व्यर्थ ही लगता है। संतान सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस प्रकार राजा का भी मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखी होते हैं। और पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। तो राजा अपने जीवन को अंधकार समझने लग गए थे। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजापतियों को बुलाया और कहा कि मैंने कभी खजाने में अन्याय से उपजा हुआ धन नहीं रखा है। मैंने कभी देवताओं का तथा ब्राह्मणों का धन छीना नहीं है। किसी दूसरे की धरोहर को मैंने कभी नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालन करता हूँ। अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता हूँ और कभी किसी से घृणा नहीं किया। फिर भी धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे कोई आज पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तब राजा महिजीत का इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हुए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी में धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी उन्हें पुत्रहीन होने का बड़ा दुख है। उनके कोई संतान क्यों नहीं है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं तथा उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुष और ऋषि के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बतलाएं। इस बात को सुनकर ऋषि लोमस जी थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने वह बनिया कई बुरे कर्म किए।
वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश के दिन दोपहर के समय में जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, जलाशय पर जल पीने गया था। उसी स्थान में एक गाय प्यासी थी और जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को इस जन्म में राजा को राजपाट मिला, राजा बनने का अवसर मिला, क्योंकि वो पूर्व जन्म में एकादशी किया था, परंतु वह प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया, मना कर दिया। इसलिए वह प्यासी गऊ के श्राप से ही इसके पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा हुआ, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो हमें आप कृपा करके बताएं। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। एकादशी के फल आप सब राजन को दे दो तो इससे राजा को पुत्र अवश्य मिलेगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई। अब जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो आज्ञानुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया तथा राजा सहित सभी ने रात भर जागरण किया। द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दे दिए सभी लोग। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उनको एक सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा एकादशी कही जाती है, यदि किसी व्यक्ति के संतान न हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत जो भी श्रद्धा भाव से युक्त होकर करता है, भगवान विष्णु उसको बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। यह पुत्रदा एकादशी धन धान संतान की सुख को बढ़ाने वाले व्रत हैं। 12 महीने में 24 या 26 एकादशी आती हैं। आप सभी वैष्णव जन से मेरा निवेदन है कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को जो धारण करते हैं, भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं। बंदी सभी बंधन से मुक्त हो जाता है और सब सुख भोग कर इस पृथ्वी लोक पर स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही लहसुन प्याज का त्याग करें। यदि वैष्णव जन वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, परंतु फिर भी हर वीडियो में लगभग मैं यह बताती हूँ कि एक दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग करें, शाम में चावल ना खाएं। एकादशी के दिन प्रातः ही स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित आप पूजन करें और दिन भर व्रत धारण कर भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। शाम के घी का दीपक अवश्य लगाएं। जो तुलसी के पास घी का दीपक एकादशी के दिन लगाता है, भगवान विष्णु उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तथा रात्रि भर यदि आपसे जागरण ना हो तो भी से 2-4 माला 10 माला जितना हो सके वो अवश्य करिए। जो गुरु दीक्षा लिए हैं कम से कम 11 माला उन्हें अवश्य करना चाहिए। और दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके द्वादशी को ब्राह्मण के लिए एक सीधा अवश्य निकालना चाहिए। वैसे एकादशी के व्रत में बड़ा महात्मा बताया गया है दान धर्म का। हमें मंदिर जाके ब्राह्मण को एक सीधा देना चाहिए। कुछ रुपए चाहे दक्षिणा 11 रुपए ही क्यों ना हो, हम अपने से श्रद्धा करके उन्हें अवश्य देना चाहिए। संकल्प करवाते समय हमें ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः अवश्य बोलना चाहिए। थोड़ा गाय के लिए चारा यदि हो सके तो गौशाला तक अवश्य जाएं। गौशाला है तो अवश्य जाइए। दर्शन करके 10-20 रुपए ही सही, परंतु गाय के लिए जरूर दे के कुछ दान आइए। ये छोटे छोटे दान पुण्य ही हमारे छोटे छोटे कर्म बंधन से हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि कोई किसी समय भी यहाँ से प्रस्थान कर सकता है। यह हमारा निजी निवास नहीं है। भगवान ने जितने दिन हमें यहाँ भेजा है उतने ही समय तक हम यहाँ रह सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमें हमारा जो शुभ कर्म है वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए छोटे छोटे प्रयास अवश्य करना चाहिए। यहाँ सब हम लोग
सच मान लीजिए, आप कसाईवाड़ा में जैसे रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ धरती पर हम सब मनुष्य रहते हैं। जिसका समय जब आएगा उसे जाना निश्चित है, परंतु जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक जो हमसे हो पड़े शुभ काम अवश्य करते रहिए। यदि किसी की मदद हो तो अवश्य करें आप। यह थी एकादशी, पुत्रदा एकादशी की कथा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान विष्णु आप सभी को धन धान आदि, पुत्र पौत्र आदि खूब सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।